एक बार एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम लगाए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि मंदिरों में जो भी भूखे, दीन दुखी या साधु संत आए, वे वहाँ 2-4 दिन ठहर सके और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मिल जाए। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सबसे कहता था, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूँगा। बहुत से लोग मन ही मन में उस धनी पुरुष को गालियाँ देते थे। बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल बतलाते थे, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते थे, तब वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखता रहता था। एक दिन एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वह बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। जब वह भगवान का दर्शन करके जाने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? वह मनुष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूँगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। उस मनुष्य ने कहा, आपने इतने मनुष्य में मुझे ही क्यों भला आदमी माना? धनी पुरुष बोला, मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकला था। मैं इधर से बहुत दिनों से देख रहा था कि उस मंदिर के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते थे और उठकर चले जाते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, किंतु आपने उसे देखकर ही उखाड़ देने का यत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांगकर ले गए और उस टुकड़े को खोदकर आपने वहाँ की भूमि भी बराबर कर दी। उस मनुष्य ने कहा, यह तो कोई बात नहीं है। रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़ और पत्थर, लगने योग्य पत्थर, ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। वह मनुष्य मंदिर का प्रबंधक बन गया। उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंध किया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अपने कर्तव्य का पालन करने वाला ही तो भला इंसान कहलाता है।